दिस इज मोहित अहरवाल और आज का अपना टॉपिक है वाइटल कैपेसिटी। देखिए वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको समझा दिया था, वॉल्यूम्स में समझा दिया है कि किस तरह से कैपेसिटी बनती है। दो वॉल्यूम जब दो से ज़्यादा वॉल्यूम जोड़ते हैं तो क्या होती है, कैपेसिटी बनती है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, अनुलोम विलोम ही है एक तरह से कि फोर्सफुली इंस्पायर करना, फोर्सफुली एक्सपायर कर देना। अब क्या होता है, किसी व्यक्ति में क्या फोर्सफुली वो इंस्पायर एक्सपायर कर पा रहा है या नहीं, ये चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी है। कौन कौन सी कंडीशन है जो इसको अफेक्ट करती हैं कि वाइटल कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम अच्छे से नहीं इंस्पायर कर पा रहा है, उतने उसके लंग्स नहीं फूल पा रहे हैं, उतने एक्सपायर अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स फोर्सफुली आफ्टर द मैक्सिमम और डीप इंस्पायरेशन। तो मैक्सिमम या डीप इंस्पायरेशन मतलब बहुत गहरे इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली एक्सपायर कर देने के अपन की वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल वॉल्यूम कौन कौन से अपन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका कुल मिला के कितना हो जाता है अपन का 48 ml। ये मैंने वहाँ पे अपन को समझा दिया था कौन से वॉल्यूम्स वाली वीडियो में। अगर नहीं देखे आपने तो प्लीज़ वो वीडियो देखें, सब समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से कैसे वॉल्यूम थे और वॉल्यूम से मिलकर किस तरह से कैपेसिटी बनाई थी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी किस तरह से अलग अलग हो सकती है, मेल फीमेल सेक्स वगैरह सब अलग अलग होता है सब में। ठीक है, एथलीट के हिसाब से चेंज हो जाती है, पोस्चर के हिसाब से चेंज हो जाती है, या कोई काम कैसे कर रहा है दिन भर में, इस हिसाब से चेंज होती रहती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है। इस इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर से अपन क्या वाइटल कैपेसिटी को नापते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस सेक्स, सबसे पहले सेक्स के हिसाब से देखते हैं। तो फीमेल्स में वाइटल कैपेसिटी लेस देन मेल्स, तो क्या होती है, मेल्स से कम होती है, उतना इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बॉडी बिल्ड क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी स्लाइटली मोर इन हैवीली बिल्ड पर्सन। हैवीली बिल्ड पर्सन मतलब जो बड़े भारी से होते हैं, दुबले पतले में थोड़ी कम रहेगी और बड़े भारी से में क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, पोस्चर देखें तो वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन स्टैंडिंग पोजीशन एंड लेस इन लाइंग पोजीशन। तो जब अपन डले रहते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खा पी रहे हैं और बस डले हुए हैं, तो उसमें क्या रहेगी, धीरे धीरे अपन ऐसे ही नॉर्मली सांस लेते रहते हैं। लेकिन अपन खड़े हैं तो क्या थकान सी रहती है, तो उसमें अपन जोर थोड़ी तेज सांस लेते हैं। ठीक है, एथलीट्स तो वैसे ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक डला हुआ मोबाइल चला रहा है, एक दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा रहेगी। तो वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन एथलीट्स। ठीक है, ऑक्यूपेशन वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज इन पीपल विथ सेडेंटरी जॉब्स मतलब जो कुर्सी पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं। ठीक है, और किन में इंक्रीज हो जाती है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि बांसुरी वगैरह ये बजाते हैं ना, उनमें क्या होता है, इनमें ये जो वाइटल कैपेसिटी है बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, इंस्पायरेशन भी कर रहा है, एक्सपायरेशन, या फिर एक तरीके से और भी अपन बढ़ा सकते हैं इसको किस तरह से, अनुलोम विलोम जो योगा होता है उसमें भी ये बढ़ाई जा सकती है वाइटल कैपेसिटी को। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेरिएशंस कि किस तरह से कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, कौन कौन सी बीमारियों की वजह से। तो वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज इन द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले अस्थमा में तो ढंग से सांस ही नहीं ले पा रहे तो वैसे ही घट जाएगी। एम्फाइसेमा में क्या होता है, सरफेस घट जाती है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही ब्लड को, तो इसमें भी क्या रहेगा, वाइटल कैपेसिटी घट जाती है। ठीक है, लंग्स में अच्छे से अंदर ही नहीं आ पाती है एयर, क्योंकि जो अपन के एल्विलाई होती हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, तो रेस्पिरेटरी मसल्स जब जिनको वॉल्यूम बढ़ाना था, थोड़े से जो अपन की कैविटी उसकी वॉल्यूम बढ़ाना था, तो वॉल्यूम बढ़ ही नहीं पा रहा, लंग्स का नहीं इस वजह से बढ़ पाएगा। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन का मतलब होता है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वो घट जाएगा, क्योंकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम वो दोनों ही घटेंगे, क्योंकि क्या है, जो अपन की जो एयर थी जितनी थी वो भी अपन की कहीं ना कहीं यूज होने लगी है। ठीक है, निमोनिया में भी क्या दिक्कतें हो जाती हैं, एल्विलाई में ही दिक्कत होती है। न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, पायरोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स। ठीक है, तो इनमें भी वैसे ही दिक्कत हो जाती है कि अच्छे से यार अंदर आ ही नहीं पा रही लंग्स में, और लंग्स अच्छे से फूल ही नहीं पा रहे। न्यूमोथोरेक्स ये थोरेक्स में एयर चली जाना, हीमो ब्लड वगैरह, हाइड्रो पानी वगैरह चले जाना, तो इस तरह की कंडीशन होती रहती हैं। पल्मोनरी इडीमा मतलब सूजन वगैरह आ गई है। ठीक है, और साथ ही क्या हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वगैरह हो जाना। तो इस तरह की कंडीशन है जो क्या करती है, वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं। मेजरमेंट देखें तो वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू डीप इंस्पायरेशन एंड एक्सपायर फोर्सफुली। तो ये रहा अपन का स्पायरोमीटर। इसमें क्या किया जाता है, इस व्यक्ति से बोला जाता है कि जोरदार सांस लेके इसमें जोरदार तरीके से फूंको। तो इसमें जब फूंकता है ना तो इधर चेंजेस होते हैं, यहाँ पे एक सुई रहती है, तो यहाँ पे नंबर दिए रहते हैं 500, फिर 1000, इधर 500 रहेगा, इधर 1000 रहेगा, तो इधर तक कितना आ जाता है, 6000 ml तक। तो फिर देखते हैं कहाँ तक वो कांटा गया। तो इससे अपन क्या पता लगा लेते हैं अपन को
पता चल जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब वो किस तरह से रहता है वो मैं प्रैक्टिकल वाली जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।